So Tsangmal Ajule and welcome back to my channel. Today's topic is what height and distance, that is basically application of trigonometry and for class 10th. Yesterday I could not upload the videos, है ना, मैंने shoot किया हुआ था, but due to some unavoidable circumstance I had to leave it. But anyhow, कुछ बेसिक्स मैं यहाँ बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ अगेन क्या रहेगा ये ट्रिग्नोमेट्री में हायर एंड डिस्टेंस अगेन दोस हु आर एस्पायरिंग फॉर लाइक हायर स्टडीज 11th 12th नॉन मेडिकल करना है दिस आर बेस्ड ओके साथ ही साथ एप्टीट्यूड में भी ये 9 10 तो खैर इट इज़ लाइक इफ आई से इम्पोर्टेंट नहीं है अदर देन नॉन मेडिकल के लिए इट इज़ अ मिस नॉर्मल स्टेटमेंट क्योंकि एप्टीट्यूड आपको इट इज़ रिक्वायर्ड नाउ सी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास क्या है हाइट एंड डिस्टेंस यानी हमने हाइट और डिस्टेंस को मेजर करना है दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पुराने ज़माने में लोग जब हमारे पास एक्चुअली स्केल नहीं होता था है ना व्हेन वी कैन नॉट एक्चुअली रीच टू द टॉप ऑफ द फॉर एग्जांपल माउंटेन या जो ये होगा सो दे यूज दिस एप्लीकेशन है ना हायर एंड डिस्टेंस का अब इसमें दो चीज़ आपने ध्यान रखना है एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा आपके पास क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बाकी पूरा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का गेम होगा एंड आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग जो जितना हमने क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आया उसी क्वेश्चंस में अगर लेफ्ट एंड राइट अगर करना हो तो आई विल डेफिनेटली बी कनेक्टिंग यू विद दोस पॉइंट्स साथ ही साथ मैं ये कह रहा था यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक है ओके ये और बाकी पूरा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा है ना सो ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज आपको होना ही चाहिए बस द two new things that you will be studying here is what angle of elevation and depression. Elevation, the name itself is suggesting sir ऊपर देखना है ना जब आपकी हाइट छोटा होगा अपने कोई बड़े हाइट वाले चीज को देखना है तो आपको अपने पॉइंट से क्या करना होगा यू हैव टू एलिवेट देन ओनली यू कैन सी और अब ऊपर से जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो यू विल बेसिकली व्हाट आप क्या करते हो यू डिप्रेस लेकिन वो मान लो यू आर हैविंग टू पोजिशन है ना दिस इज व्हाट ले पैलेस ये ले पैलेस है आपके पास डेफिनेटली ऑन द लाइक आपके पास क्या है हाइट थोड़ा इसका ज्यादा होगा सो व्हेन आई लुक एट द टॉप ऑफ दिस पैलेस तो मुझे यहां से आपको एलिवेट करना होगा साथ ही साथ ऊपर से अगर मैं नीचे दूंगा तो डिप्रेशन लेकिन द पॉइंट इज दैट हम इसको कंसीडर कैसे करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट हियर सो चाहे आपने एलिवेट करना है चाहे आपने डिप्रेस करना है इन ईदर ऑफ द केस देयर हैज टू बी अ रेफरेंस पॉइंट कि मैं एलिवेट करूं तो मैं कहां से करूं एलिवेट तो सपोज मुझे एंगल ऑफ एलिवेट करना है तो एंगल एलिवेट करने के लिए हमेशा एज्यूम करो यू आर पुट योरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन एंड देन यू कंसीडर द थिंग्स योर अंडरस्टैंडिंग वुड बी लाइक यू नो इट विल हेल्प यू टू ब्रॉडन योर परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर इज मैं सपोज कर लो मुझे यहाँ पे टॉप ऑफ दी ले पैलेस देखना है फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज लाइक एलिवेट और वो रेफरेंस आपका क्या होगा हमेशा आपका क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है इट इज बेसिकली इमेजिनरी लाइन एज्यूमिंग दैट यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू आर नाउ इनिशियल पोजीशन आपका क्या होगा यू आर लुकिंग स्ट्रेट है ना जब आप स्ट्रेट देखते हो तो आपका रे ऑफ लाइट इज समथिंग लाइक दिस आपका जो एंगल जो विजन होगा विजन स्ट्रेट होगा यहाँ से अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल एलिवेट है ना इस पॉइंट से आपने क्या करना है यू विल बी एलिवेटिंग है ना यू विल बी एलिवेटिंग यूर लाइक एंगल यहाँ से मैं यहाँ बैठा हूँ मैं स्ट्रेट देख रहा हूँ नाउ आई विल स्टार्ट एलिवेटिंग तो रेफरेंस पॉइंट आपका यही लाइन रहेगा दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड वो हमेशा रहेगा चाहे डिप्रेशन हो चाहे एलिवेशन हो देन आई विल डू ओके यहाँ से मुझे इतने एंगल पे एलिवेट करूंगा देन ओनली आई कैन सी दिस व्हाट द टॉप ऑफ द आपका क्या होगा बिल्डिंग सिमिलरली डिप्रेशन के केस में क्या होगा सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर एट लाइक ले पैलेस पे आप यहाँ रुके हो एंड ऑन द ग्राउंड लेवल आपके पास यू आर लुकिंग एट दिस टॉप एज वेल एज दिस टॉप मैं यहाँ पे चलो इन दोनों का फुट एंड टॉप दोनों को मैंने यहाँ से देखना है सपोज योर पोजीशन इज दिस नाउ ठीक है तो इनिशियली जब भी आपने यहाँ से देखना है डिप्रेस करना है तो नेचुरली मुझे नीचे देखना होगा जब मैं नीचे देखूंगा दैट इज व्हाट डिप्रेस तो उसका हाइट नीचे ही होगा छोटा ही होगा पहले आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए दैट इज योर रेफरेंस लाइन वो हमेशा पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल होगा एंड इट इज एन इमेजिनरी लाइन तो इमेजिनरी लाइन या जो लाइन हमें दिखता नहीं है साइंस एंड फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं वी यूज द डॉटेड लाइन टू सिग्निफाई दैट वन ये आपका क्या रहेगा दिस इज व्हाट योर हॉरिजॉन्टल लाइन नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज मैं इसको डिप्रेस करता हूँ नाउ यहाँ देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं कहता हूँ इसके टॉप पे देखने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ जाना होगा और ये एंगल मेरा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन आएगा ठीक है
दिस सिग्निफाइज यहाँ से एंगल शुरू हुआ, सो दिस इज व्हाट योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से नीचे देखा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डिप्रेस करूँ तो आपके पास क्या होगा, ये वाला डिप्रेस हो गया, सो दैट इज बेसिकली व्हाट दिस वन, ये पूरा एंगल आपके पास होगा। तो हमेशा कंपैरिजन कहाँ से है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से है, ठीक है। लेट अस से दिस इज θ1 एंड दिस इज व्हाट θ2 फॉर द नीचे वाला इसके लिए, ठीक है, फुट ऑफ द टावर नीचे वाला। नाउ कभी कभी क्या होता है कि बुक में हम देखते हैं भाई एंगल इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिप्रेशन वो यहां लिखा होता है, दैट इज व्हाट एक्चुअली विद द प्रॉपर्टी, सिंस दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, तो दिस एंगल है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कैसे होगा, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेगा आपका पैरेलल लाइन के बीच में, है ना। तो ये क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो दिस नेचुरली टेंड्स टू व्हाट आपके पास एंगल थीटा, फाइनली इट कम्स हियर, ओके। साथ ही साथ θ1 आपके पास ये वाला पार्ट है, तो यहां पे व्हेन अगेन आई विल ड्रॉ वन डॉटेड लाइन हियर, तो ये वाली लाइन और ये लाइन आपके पैरेलल होगा, सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, अगेन आपके पास क्या होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ये प्रॉपर्टी लगता है तभी हम डिप्रेशन यहाँ पे फिक्स करते हैं। और यहाँ पे लाने का क्या रीजन है, यहाँ पे लाने का रीजन ये है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री स्टडी अबाउट व्हाट आपके पास रेशियोस ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल, सो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड और ये साइड आ जाएगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड और ये साइड आ जाएगा, दैट इज इट, बस यही पूरा कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन, डिप्रेशन एंड एलिवेशन, सो जब भी मैं एलिवेशन कहूंगा आपके पास क्या होगा सर, आपको ऊपर देखना है, डिप्रेशन डाउन देखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इन दिस केस इज व्हाट, आपके पास कोई बिल्डिंग होगा, व्हेन आई से बिल्डिंग, तो मेरे पास ये बिल्डिंग है, सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, अगर आप यहां पे स्टैंड कर रहे हो एंड इफ यू लुक एट द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, तो आप यहां से देख रहे हो, दैट मींस यू आर एलिवेटिंग, है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से आ जाएगा। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, यहां पे क्या मेंशन होता है सर, इट इज मेकिंग एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विद रिस्पेक्ट टू लेडर, विद रिस्पेक्ट टू आपका जो भी होगा, दैट इज लाइक वो टेक्निकल चीजें हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ हो जाएगा, बट टेक्निकल एलिवेशन एंड दिस ये रहेगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 30 डिग्री, सपोज इफ यू मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मान लो आप यहां पे चल के आए, यहां तक पहुंचे, सो एज यू मूव एंड यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मैं करता हूं, तो ये एंगल आपके पास क्या होगा, इट इज डेफिनेटली आपके पास क्या होगा सर, 30 से ग्रेटर ही होगा, लेट अस से इट इज 45। यानी कि कहने का मतलब ये, एज यू मूव नियरर टू द बिल्डिंग, क्लोजर टू द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन विल कीप इंक्रीजिंग, है ना। जब आप बिल्डिंग के पास जाएंगे, एक ऐसा टाइम भी आएगा जहां पे आपको बिल्कुल एकदम आपको क्या करना होगा, 90 डिग्री देखना होगा, बिल्कुल फुट से देखेंगे तो, एंड एज एंड व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम दिस, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या होगा, कम होगा। सो विस एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी सेम फंडा रहेगा, जब मुझे बिल्कुल 90 डिग्री यहां पे देखना है तो आई विल हैव टू शिफ्ट पूरा 90 डिग्री, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है तो यहां पे डिप्रेशन भी उसका क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। सो दिस इज सेकंड कॉमन सेंस। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या होगा 1 पे। एंड देन अगेन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, बिफोर आई स्टार्ट, कहीं पे भी अगर ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस में दिखा, है ना, सपोज ये एक आपके पास पोल है, दिस इज अ शिप, है ना, एक आपके पास शिप है, शिप की यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इज सपोज 45 डिग्री है, ठीक है, एंड शिप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे शिप है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, तो एक चीज याद रखना, अरे भाई ये ट्रिग्नोमेट्री आपके पास, एंड यू नो दैट ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या चीज है सर, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि लाइक एक एंगल आपके पास 90 होना चाहिए और एक एंगल अगर 45 होगा तो नेचुरली ये भी 45 होगा, और जब दो एंगल इक्वल है इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल 100% क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, दैट मींस इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड ऑपोजिट टू इट, दैट मींस ये वाली आर्म और ये वाली आर्म 100% इक्वल होगा। उस केस में मैं सॉल्व भी क्यों करूं, मैं सीधा यहाँ पे क्या लिखूंगा 10 किलोमीटर इसका हाइट भी होगा, है ना। जब भी 45 दिखा, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट हमेशा इक्वल कर दो, क्वेश्चन आपका टाइम बचेगा, क्वेश्चन बचेगा, स्पेशली आपका क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, सॉरी टाइम बचेगा और क्वेश्चन तो क्या ही बचेगा, आई मीन यू कैन सॉल्व इट क्विकली। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर। अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रिचेस द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, है ना, इफ द लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, नाउ सी यहाँ पे ना एंगल ऑफ एलिवेशन है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू विल बी ड्रॉइंग वन ग्राउंड, इस ग्राउंड पे आपने क्या करना है, एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल मतलब क्या होता है, वर्टिकल वॉल मतलब इसका 90 डिग्री फिक्स्ड होगा, दिस इज ना वर्टिकल वॉल, ठीक है। 15 मीटर लेडर लॉन्ग, है ना, लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रिचेस द टॉप ऑफ दिस, सपोज दिस इज योर लेडर, ये आपका सीढ़ी है, एंड इट इज व्हाट 15 मीटर,
if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, now ladder is making an angle 60 degree with the wall, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, वो with the wall 60 degree ये बना रहा है भाई, ये 60 हो गया है ना, ये 60 बना रहा है, then calculate the height of the wall, आपको height निकालना है, let us say height is what, यहाँ पे मीटर है तो it has to be मीटर, ये लिख दिया मैंने, तो सॉरी यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है, सो सी यहाँ पे ये चीज हमने ड्रॉ कर लिया, सपोज बोर्ड एग्जाम दे रहा हूं मैं, तो अगेन प्रेजेंटेशन हैज टू बी देयर, ए बी सी ऐसे करके आपने टैग कर देना, देन राइट अप इज वेरी इजी कंटेंट, है ना। और यहां देखो, और ये दूसरी बात सर, ये जितने भी क्वेश्चन है सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पूरा ये, ठीक है। सो नाउ सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड एंड एंगल इज दिस वन, नाउ फोकस ऑन योर ट्रिग्नोमेट्री, हायर एंड डिस्टेंस का काम हो गया, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री में जा रहा हूं, दैट इज व्हाट, ये साइड और ये एंगल, तो यार ये एंगल अगर मैं देखता हूं इसके रिस्पेक्ट में, दिस इज व्हाट योर हाइपोटेनियस इज, ये हाइपोटेनियस है, और ये इसके रिस्पेक्ट में इट इज व्हाट एडजेसेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, एंगल आपके पास ये होगा, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस को कौन सा आपका रेशियो बताता है ना, इट इज कॉस, है ना, कॉस 60 अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपन आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, या आपके पास क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक 60 इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन आपके पास क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा, बिकॉज यहां पे रिक्वायरमेंट मेरी यही है। बट हालांकि हायर एंड डिस्टेंस में वी ऑफन सी दैट टेन एंड कॉट ज्यादातर दिखता है, बट मेनी ए टाइम्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ऐसा चलना पड़ेगा, बिकॉज दिस एंड दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस यही होगा। अब इनमें से कोई सा भी यूज कर लो, यू विल गेट द वैल्यू। सो cos 60 इज नथिंग बट इट इज √3 बाय कितना होगा आपके पास, cos 60 इज 1/2 and adjacent side is your height, hypotenuse is your 15, therefore h equal to कितना होगा, 15 अपॉन आपके पास क्या होगा, 2 मीटर होगा, है ना। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे और कॉमा यूज करूंगा, है ना, इफ इट इज बोर्ड एग्जाम तो मैं डेफिनेटली यहाँ लिखूंगा cos 60 इक्वल टू दिस एंड दिस, एक स्टेप मैं जरूर लिखूंगा एडजेसेंट के आपके पास ए बी विच इज हाइट ये वो करके, लेट h बी द हाइट ये वो करके, सो h दिस इज नथिंग बट आपके पास कितना होगा, 7.5 मीटर इज योर हाइट ऑफ द वॉल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, नाउ 2 ships आर देयर इन द सी ऑन ईदर साइड ऑफ द, स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, 2 ships आर देयर in the sea on either side of the lighthouse in such a way that the ship and the lighthouse are in the same straight line. Same straight line होने का reason भी है, had it been like same straight line नहीं होता, then we would have taken our own discretion and we could literally modify the sense of the question, ठीक है। तो straight line मतलब line मतलब क्या होगा, वो एक ही लाइन में होगा। Suppose this is your lighthouse in the middle of the sea, है ना, और ये आपके पास सी है, और जो आपके पास शिप है, लाइट हाउस है, और जो 2 शिप है वो तीनों क्या है, एक ही लाइन में होगा। सो यहाँ पे डिस्टेंस आपको एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब एक शिप आपके पास यहाँ पे है और दूसरा शिप आपके पास यहाँ पे, एंड दे आर लाइंग ऑन व्हाट, एक ही लाइन पे है, दैट मीन्स कोलिनियर वाला केस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, The angle of depression, अब यहाँ पे है एंगल ऑफ डिप्रेशन, व्हेन आई से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हैज टू बी फ्रॉम टॉप ऑफ द लाइट हाउस, तभी तो मैं नीचे देखूंगा। अब ये नीचे यहाँ पे भी देख सकता हूँ, यहाँ पे भी देख सकता हूँ, अब डिपेंड करेगा सर क्या होगा, लेकिन इतना कंफर्म हो गया शिप से नहीं देखूंगा मैं, डिप्रेशन मुझे बता रहा है नीचे देखना है। ऑफ 2 ships आर ऑब्जर्व्ड एज फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। मैंने कहा सर ग्रेटर इज द एंगल, क्लोजर इज द ऑब्जेक्ट। सो सपोज मैं यहां पे 60 डिग्री फिक्स करता हूं, यहां से मैंने एलिवेट किया, तो आपके पास दिस इज व्हाट इट इज बेसिकली 60 डिग्री, है ना। तो इसकी जो डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस से थोड़ा सा आपके पास क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा मैं दूर रखता हूं, जस्ट टू गिव यू द सेंस ऑफ व्हाट आपके डायग्राम। सो यहां से आपके पास आ जाएगा एंगल ऑफ आपका क्या होगा, एंगल ऑफ आपका क्या होगा, एलिवेशन, ये आ जाएगा आपके पास, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज व्हाट आपके पास 45 डिग्री, ठीक। 60 मीन्स इट इज क्लोजर टू द लाइट हाउस, दिस इज व्हाट योर लाइट हाउस इज, ओके। एंगल में हमने मेंशन कर लिया। अब डिप्रेशन कहाँ है, मैंने यहां पे सीधा फिक्स कर लिया। नाउ द क्वेश्चन माइट बी अराइजिंग कि ऐसा कैसे सर, अगेन देखो यहाँ पे शिप के टॉप साइड में एज्यूम करो, फर्स्ट यू आर पीपिंग एट दिस शिप, आपका ओरिजिनल पोजीशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में देख रहे हो आप, है ना, यू आर लुकिंग स्ट्रेट। अब यहां से यू विल डिप्रेस कितना डिग्री, 60 डिग्री आप डिप्रेस करोगे, यहां कितना होगा 60 डिग्री, यहां डिग्री देखा 60 डिग्री, है ना, एंड देन बाय दिस इज व्हाट एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द वॉल, फ्रॉम टॉप ऑफ द लाइट हाउस टुवर्ड्स दिस शिप।
बाय प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, रीजन बिंग 60 इज कमिंग हियर। अदरवाइज ये ऐसा भी लग रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम योर वर्ड शिप टू द टॉप आ रहा है, सो डिप्रेशन यहां से पहले आएगा देन इट कम। नाउ सिमिलरली जब मैं यहां से एंगल डिप्रेस करता हूं सर फ्रॉम दिस पॉइंट, इफ आई टेक अ लुक ऑन दिस शिप, मैं यहां पे देखता हूं तो अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट, इट इज 45। मुझे 45 डिग्री क्या करना है, नीचे देखना है 45 डिग्री, ये 45 यहां पे आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगेन आपके पास क्या होगा, वो पैरेलल लाइन के बीच में व्हेन वी ड्रॉ वन ट्रांसवर्सल, सो 45 एंड 45, ठीक ये हो गया। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर, ये 200 मीटर है हाइट ऑफ द लाइट हाउस, 200 मीटर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमें ये निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। अब एक चीज देखो यहाँ पे, whenever you see 45 डिग्री इन राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, यहाँ पे तो 90 होगा, अरे भाई ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा ना, ये 45 होगा, दैट मीन्स दिस एंड दिस साइड इज इक्वल, है ना। इस ट्राइंगल में आपके पास क्या रहेगा, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट 10 45 1 होता है, तो ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये 200 है तो मैं इसको भी कितना कहूंगा, 200 आ गया, 200 मीटर। ऑफ कोर्स वी विल लेबल इट विथ व्हाट, एक नाम लगा दो ए बी सी, एंड आपके पास क्या होगा, सो द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज व्हाट, इट इज बी डी विच इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एंड दैट इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, बी सी प्लस आपके पास क्या है सी डी, एंड आई नो दैट सी डी इज व्हाट 200, ये तो निकल गया विदाउट एक्चुअली डिटरमाइनिंग, क्योंकि ये 45 था ये भी आ गया, बट बोर्ड एग्जाम में एक स्टेप लिख दो 10 45 इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगेन कौन से ट्राइंगल में मेंशन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, वो भी लिखना है, इन ट्राइंगल ए सी डी करके बोर्ड एग्जाम। अगेन प्रेजेंटेशन आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन, ठीक है, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे देन अगेन देयर आर वेज टू अप्रोच द क्वेश्चन, है ना, हर चीज किस क्वेश्चन को कैसे सोचना है, हाउ डू वी कनेक्ट द थिंग्स, दैट इज व्हाट द टास्क फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। जैसे मैंने लिखा 200 मीटर आ गया, अब मुझे बीसी निकालना है, एंड बीसी निकालने के लिए नाउ फोकस इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखो, ओके आई विल राइट हियर इन ट्राइंगल में क्या लिखता हूं, ए सी बी, इस ट्राइंगल में फोकस करो, अगेन इट इज ट्रिग्नोमेट्री, नाउ दिस इज द एंगल। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में वो साइड देखो, एक जो निकालना है, एक जो साइड गिवन है, एक साइड ये गिवन है, ये साइड हमें निकालना है। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इट इज ऑपोजिट साइड हो जाएगा, और ये वाला साइड कितना होगा, इट इज एडजेसेंट साइड हो जाएगा। बस ऑपोजिट एंड एडजेसेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो कहां से कौन से रेशियो में रहता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज नथिंग बट आपके पास 10 वाला आ सकता है। सो 10 60 इक्वल्स टू आपके पास कितना होगा, ऑपोजिट साइड इज व्हाट 200 मीटर अपॉन आपके पास एडजेसेंट इज आपके पास होगा इट इज BC, एंड 10 60 इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, इट इज √3 इक्वल्स टू 200 अपॉन आपके पास क्या आ गया, BC आ गया। दिस इज वन वे टू सॉल्व इट। एंड अगर मैं कहूं सर ऑपोजिट एंड एडजेसेंट सिर्फ 10 थोड़ी ना देता है, आपके पास कॉट भी देगा, कॉट 60 मींस एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट इज व्हाट आपके पास BC, एंड आपके पास क्या रहेगा, इट इज ऑपोजिट हो जाएगा। सो कॉट 60 इज नथिंग बट कॉट 60 क्या रहता है सर, कॉट 60 इज 1/√3 इक्वल्स टू BC अपॉन आपके पास क्या आ गया, 200 आ गया। नाउ BC को निकालना, यहां पुट करना, एंड देन वी विल एड देम, है ना। इस डायग्राम को मैं हटा देता हूं एंड आई विल सॉल्व इट हियर। यहां देखो, अब यहां से सॉल्व कर सकते थे, √3 लिख दिया, 200 लिख दिया, अपॉन BC आ गया। सो नाउ आई नो दैट BC इक्वल्स टू क्या होगा, 200 अपॉन आपके पास क्या होगा BC, सॉरी 200 अपॉन आपके पास क्या आ गया, इट इज √3, ये आ जाएगा। नाउ सी यहां से भी तो यही आएगा आपके पास। सो मैं 10 वाला कंटिन्यू कर रहा हूं, सॉल्व करना है यहाँ पे। व्हाट यू डू हियर इज, नाउ सी नेक्स्ट इज व्हाट आपके पास क्या है, जब भी इरेशनल एट द डिनोमिनेटर प्लेस यू मस्ट रेशनलाइज दिस, दैट इज BC इक्वल्स टू कितना होगा, 200 √3 अपॉन आपके पास कितना होगा, इट इज 3 आ गया, है ना। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 3 हो जाएगा। सो दिस इज BC इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया आपके पास मीटर, है ना। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज व्हाट आपके पास BD इक्वल्स टू आपके पास क्या है, BC प्लस यू आर हैविंग CD। नाउ BC इज नथिंग बट इट इज व्हाट 200 √3 अपॉन 3 प्लस CD इज व्हाट 200 आ गया आपके पास, एंड देन 200 आप कॉमन ले लो यहाँ से, इट इज √3 प्लस 1 अपॉन आपके पास 3 रहेगा, ठीक है, एंड इट इज व्हाट 200 अपॉन 200 √3 प्लस आपके पास 3 अपॉन 3, ये रहेगा, इट इज मीटर। दिस इज द डिस्टेंस BD वी आर लुकिंग फॉर। नाउ समटाइम्स ऑप्शन अगर ये मान लो ऑब्जेक्टिव में था, तो आपको क्या करना होगा, √3 की वैल्यू पता होना चाहिए, 1.732 अप्रोक्सीमेट
Why am I writing approximate? Because these are irrational number. और irrational number कैसा भाई? irrational number ये है, it is a case of non-terminating, non-recurring case. 7.3, 1.732 something 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 ये चलता रहेगा. So we take roughly 1.732 and similarly under root 2 का value 1.414 approximate होगा. Again this is what irrational number. तो ये चलता रहेगा, इसीलिए हमने 3 डेसिमल तक वैल्यू लेके हमने इसको सब्सटीट्यूट करना, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है सर. नेक्स्ट इज व्हाट, रूट 3 की जगह अगर ये पुट करना है, सॉल्व करो, डिवाइड करो, यू गेट द आंसर एंड देन कैलकुलेशन ऑफ कोर्स वी नीड. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन वेरी सिंपल येट वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. अब यहां देखिए सर, इन द फिगर, मैंने जानबूझ के यहां से फिगर हटाया सो दैट यू अंडरस्टैंड इट, है ना. डायग्राम देखो, बट कभी कभी क्या होता है, क्लैशेस होता है. हाउ द क्लैशेस occurs, you know, कभी कभी क्या होगा, डायग्राम गिवन ही होगा, अदरवाइज सेंस इसका डिफरेंट हो जाएगा. देयर इज इन द फिगर AB इज 6 मीटर हाई पोल. ठीक है सर. सबसे पहले आई विल मेंशन द ग्राउंड. ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पोल होगा एंड द हाइट ऑफ द पोल इज व्हाट, इट इज रिटन व्हाट AB लिखा हुआ है ना, यहां लिखा है. चलो ये जो भी होगा, इसका हाइट जो है 6 मीटर होगा. ना जो ये AB हाइट है ना, अगर मैं विदाउट लुकिंग एट द डायग्राम, तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ सकता है. इधर आई विल राइट AB ऐसे करके लिख सकता था, या आपके पास AB करके ये भी लिख सकता था. बट ऐसे केसेस में फिर प्रॉब्लम आएगा. इट इज बेटर वहां पे डायग्राम गिवन होगा. बट यहाँ पे मैं आपके लिए डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ. सपोज मैंने आई विल कीप इट हियर, है ना. AB मैंने हाइट रख दी, तो B को मैंने बना दिया फुट. पोल होगा तो नेचुरली इट इज 90 डिग्री पे होगा, 6 मीटर हाइट है. CD इज अ लेडर, एक सीढ़ी है, इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. अब यहाँ पे नो एंगल ऑफ एलिवेशन, नो एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो एक लेडर होगा यहाँ पे. लेडर मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ सर, दिस इज योर लेडर. अब लेडर में क्या है ना, सीडी इज लेडर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. टू द हॉरिजॉन्टल मीन इट हैज टू बी दिस वन, अदरवाइज ये आपका क्या होगा, दिस इज वर्टिकल वॉल के साथ, ये आपके साथ क्या है, पोल के साथ होगा. एंड रिचेस अप टू द पॉइंट, अप टू अ पॉइंट D ऑफ पोल. D ऑफ पोल मतलब ये वाला जो पॉइंट था, यहां पे D आना चाहिए था और C हैज टू बी हियर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे. अब जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया, A एंड B में क्लैश हो सकता है, अदरवाइज वी हैव डिफरेंट मेजरमेंट्स, है ना. सो डायग्राम में ये वाला पार्ट आपके पास गिवन था. अगेन CBSE क्वेश्चन. नाउ AD इज मेंशन्ड. AD का जो लेंथ है वो कितना, इट इज 2.54 मीटर है. यहाँ पे AD का ये लेंथ गिवन है. टोटल लेंथ आपके पास कितना है, 6. तो ये जो ये वाला लेंथ होगा वो कितना होगा, इट इज 6 माइनस 2.54 विच इज नथिंग बट 3.46 होगा मीटर, है ना. सो दिस इज व्हाट ये वाला लेंथ आ गया, 3.46 मीटर आपके पास ये डिस्टेंस आ गया. फाइंड द लेंथ ऑफ द लीडर, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द लीडर, हमें ये निकालना है. ओके ये हो गया डन. नेक्स्ट जैसे डायग्राम बना लिया हमने, नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, टू आइडेंटिफाई ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा रेशियो में अप्लाई करूं रादर देन कौन सा लगाऊं, है ना. सो मैं यहाँ पे देखो, दिस इज एंगल, दिस इज इस एंगल के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड, एंड दिस इज व्हाट योर हाइपोटेनस. सो ऑपोजिट एंड हाइपोटेनस आपको कहां से मिलता है, इट इज फ्रॉम ईदर यू गेट sin 60 इज नथिंग बट ऑपोजिट आपके पास क्या होगा, BD अपन आपके पास क्या होगा, CD रहेगा, या आप कहेंगे cosec 60 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन आपके पास क्या होगा, ऑपोजिट दैट इज BD. बस हो गया मेरा काम. sin 60 इज कितना होगा, √3/2 इक्वल्स टू BD कितना है आपके पास सर, BD इज 3.46 अपॉन व्हाट इज योर CD. CD आप निकालना है, दैट इज व्हाट योर L, है ना. तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3.46 अपॉन आपके पास कितना होगा, √3, है ना. ये आ जाएगा. सो या अगर आप cosec अप्लाई करते हैं तो cosec 60 इज नथिंग बट इट इज 2 अपॉन आपके पास √3 होगा. एंड CD इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर L, एंड BD आपके पास कितना है, BD कितना है, इट इज 3.46 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ऑफ कोर्स मैं यहाँ से फिर L यहाँ से निकाल सकता हूँ, दैट इज L इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 2 अपॉन √3 इंटू कितना है, 3.46 हो जाएगा, है ना. चलो कहीं से भी आप सॉल्व करो, इट इज योर चॉइस नाउ. अब उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे समटाइम्स इट इज गिवन, अच्छा √3 की वैल्यू जो है 1.73 लेने के लिए कह रही है, 1.732 तक होता है, यहाँ पे इट इज रिटन 1.732 ही लेना है. दैट मीन्स L इक्वल्स टू 2 इंटू 3.46, है ना, 46 अपॉन आपके पास 1.73 हमने लेना है. एंड 1.732 का ही तो डबल होगा, 1.732 का डबल करूं, 2 3 6, 2 7 14, 1 2 2 3.46. so this
2 आपके पास हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू व्हाट 4. सो लेंथ कितना आया 4 मीटर. इफ इट इज गिवन, यस 4 मीटर होगा. लेंथ ऑफ द लेडर इज व्हाट 4 मीटर. दैट इज व्हाट योर आंसर इज. ये आ जाएगा. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर आपके पास है सर, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल अगेन, है ना. अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, सबसे पहले ग्राउंड, ग्राउंड पे दीवार और दीवार पे सीढ़ी. अच्छा, नाउ a ladder leaning against a wall makes an angle 60 degree with the horizontal. ठीक है. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of the ladder. ठीक है. तो इस केस में कोई कंडीशन नहीं है कि भाई लेडर इज इन द मिडल ऑफ द वॉल, जो भी होगा. इट इज लीनिंग एट एन एंगल कितना 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ये आ गया. दिस इज योर लेडर एंड दिस इज व्हाट योर वॉल. एंड वॉल हमेशा 90 डिग्री पे होगा यहाँ पे, है ना. एंड द लेडर, फुट ऑफ द लेडर मतलब ये नीचे वाला, फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. वॉल से 2.5 अवे है ना. एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, हमें ये निकालना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल. ये इसका क्या होगा, दिस इज योर एडजेसेंट साइड एंड दिस इज योर व्हाट हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस कहाँ से मिलता है, cos 60 इक्वल्स टू एडजेसेंट, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सो एडजेसेंट इज नथिंग बट 2.5 एंड हाइट आपके पास क्या होगा L. आप यहाँ से निकाल सकते हो cos 60 इज नथिंग बट इट इज व्हाट, cos 60 इज नथिंग बट इट इज 1/2. या आप निकाल सकते हो sec 60 से. sec 60 मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन आपके पास क्या होगा एडजेसेंट. सो कहीं से भी निकाल दो, यू नो हाउ टू डू द कैलकुलेशन. इफ इट इज गिवन √3. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अगेन CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. एंड देन रीजनिंग एंड असर्शन. सर रीजनिंग एंड असर्शन इतना मुश्किल नहीं है. इफ योर कंसेप्ट एंड फाउंडेशन आर स्ट्रॉन्ग तो आप यू विल लिटरली एंजॉय आंसरिंग दोस क्वेश्चंस. ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग, तभी तो पता चलेगा. ओके, लाइक हाउ डीप अंडरस्टैंडिंग यू आर हैविंग. द टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट कितना है x एंड y. 2 टावर है, हाइट उसका x और y गिवन है. स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड मतलब एक ही लेवल, ऐसा नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे वाला, है ना, अप्स एंड डाउन वाला. सो बम्पी जंपिंग वाला ग्राउंड नहीं चाहिए, इट शुड बी लेवल ग्राउंड. सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट. दिस इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहले देखता हूं मैं, एक आपके पास मैं ड्रॉ करता हूं ग्राउंड. दिस इज योर ग्राउंड सपोज. नाउ यू आर हैविंग व्हाट 2 टावर, हैविंग व्हाट, एक टावर आपके पास ये है और दूसरा टावर आपके पास ये है. आई एम ड्रॉइंग दिस बिकॉज दोनों के सेंटर में एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंट, मतलब दोनों का हाइट डिफरेंस होगा. इस टावर का हाइट मैं कहता हूं x, है ना, टॉप ऑफ 2 टावर ऑफ हाइट दिस एंड दिस. इस टावर का हाइट है y. ठीक है, ये रहेगा. अब दोनों के जो मिड पॉइंट होगा, है ना, क्या कह रहे हैं, रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट. ये दोनों का फीट है. लाइन ज्वाइनिंग द फीट के दोनों के बीच में सेंटर ये रहेगा. इफ दिस इज द सेंटर, तो ये बोल रहे हैं कि सबटेंस एंड एंगल 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द सेंटर ऑफ दिस. सबटेंस एंड एंगल, ये यहाँ पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है. सो इट हैज टू बी व्हाट, ओके, छोटा होगा. सो सपोज दिस इज योर 30 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा, टॉलर मीन्स इट इज 60 डिग्री. और अगर क्योंकि ये मान लो BC है और द फुट ऑफ द टावर, लेट अस से D इज द मिड पॉइंट, दैट मीन्स आपके पास BD इक्वल्स टू क्या होगा, DC होगा. दैट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है. इस ट्राइंगल में मैं लगा देता हूँ, चलो यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे मैंने ABCDE लगा दिया यहाँ पे ना. तो इन ट्राइंगल ABD, दिस इज 90, दिस इज 90 ऑफ कोर्स. तो इन दिस ट्राइंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ऑपोजिट साइड, और ये क्या है, एडजेसेंट. ऑपोजिट एडजेसेंट आपको कहाँ से मिलता है सर, tan से ही मिलता है. सो tan 30 इक्वल्स टू आपके पास क्या है, ऑपोजिट इज x एंड एडजेसेंट इज व्हाट, योर BD. ये आ गया. tan 30 इज 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन आपके पास क्या है, BD. ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना होगा, BD अपॉन √3. ये आपने लिख के रख देना है, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. सिमिलरली इन ट्राइंगल आपके पास क्या रहेगा, ECD वी हैव बाय अप्लाइंग, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे. इन ट्राइंगल ECD इस एंगल के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट एंड एडजेसेंट. सो tan 60 इक्वल्स टू कितना है, tan 60 इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन आपके पास एडजेसेंट, दैट इज व्हाट योर DC इज. देयरफॉर tan 60 इज नथिंग बट इट इज √3 y अपॉन आपके पास क्या होगा, DC.
Therefore y equals to, it is what, अंडर रूट 3 इंटू आपके पास क्या है, DC आया. लॉक कर दो इसको. This is equation number 2. What we are looking for is we are looking for the ratio, है ना. x upon y क्या होगा, यही तो पूछा है. अरे भाई x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू BD अपॉन आपके पास क्या, अंडर रूट 3 अपॉन y की वैल्यू कितना है, अंडर रूट 3 DC है. इफ नथिंग इज हियर मतलब इट इज इक्वल टू 1. सो रेशियो में क्या होता है, BD यू विल राइट इट अपॉन आपके पास अंडर रूट 3 into 1 upon, we change the numerator and denominator phase, DC रहेगा. and DC and BD is gone because they are equal. तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, is equals to 1 upon root 3 into root 3, it is 3. so x upon y equals to 1 upon root 3, that means x is to y equals to कितना होगा, 1 is to 3. that is your answer. ये आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगेन डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखूंगा मैं. 2 ships फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 and 30 डिग्री. ठीक है सर, यहाँ पे मैंने लाइट हाउस ड्रॉ किया. अब पहले वाला क्या था, लाइट हाउस वॉज इन द मिडल ऑफ द 2 शिप, है ना, या बीच में था दोनों शिप के, इफ नॉट इन द मिडल. यहाँ पे क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस. सपोज दिस इज योर लाइट हाउस, 90 डिग्री होगा. दिस इज योर लाइट हाउस, है ना, लाइट हाउस है यहाँ से. एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट, ठीक है, आर फाउंड टू बी दिस एंड दिस. मतलब एक शिप आपके पास यहाँ होगा एंड एक शिप आपके पास यहाँ होगा. नाउ सी यहाँ पे एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं देखता हूँ यहाँ से, तो रेफरेंस आपका यही लाइन होगा. इनिशियली यू आर लुकिंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, दिस इज योर रेफरेंस लाइन. इसके रिस्पेक्ट में 45 डिग्री करता हूँ. एक 45 होगा, एक आपके पास क्या होगा, एक आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ रहेगा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास यहाँ होगा. अब देखो यहाँ पे दो एंगल है 45 and 30. ग्रेटर इज द एंगल, क्लोजर इज एन ऑब्जेक्ट. क्लोजर इज एन ऑब्जेक्ट मतलब दिस इज क्लोजर, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, लुक एट दिस वन. इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, इट इज 45, है ना. अगर ये 45 होगा तो बाय प्रॉपर्टी इट इज 45. तो मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, अदरवाइज इट इज एन एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा ये. सिमिलरली आपके पास ये वाला जो पार्ट है, यहां से एंगल डिप्रेस करना है इसने ऑफ कितना, 30 डिग्री. फॉर अवे जितना दूर होगा उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कम होगा. बाय प्रॉपर्टी इट बिकम्स व्हाट, यूर 30 डिग्री. ये भी क्लियर हो गया, ठीक है सर. एंड इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, यानी कि दोनों शिप में डिस्टेंस जो है वो कितना है, 200 मीटर आपका क्या है, डिस्टेंस है. दोनों शिप में डिस्टेंस कितना है, इट इज 200 मीटर अपार्ट. 200 मीटर अपार्ट हो गया, है ना. फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. मैं कहूंगा सर लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस भी h मीटर होगा. अगर आपके पास ये हाइट h होता, सपोज नहीं, सपोज क्यों, यहां देखो अगेन A B C D. सर मैं CBSE दे रहा हूं, प्रेजेंटेशन हैज टू बी देयर. जैसे मैं 45 यहां दिखा मैंने ABCD, है ना, तो आप लिख देना लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h. अब एक चीज देखो यहाँ पे, आई एम सिंपली टेलिंग यू द कंटेंट, हाउ टू बिल्ड अप लाइक कंटेंट एंड स्ट्रक्चर आपका कैसा रहेगा उसमें. इफ दिस इज 45, तो मैंने क्या कहा, 90 डिग्री जब भी होगा ट्रिग्नोमेट्री में, स्पेशली इन हायर एंड डिस्टेंस, नाउ इज द टाइम टू अप्लाई. 45 होगा तो उसका ऑपोजिट एंड एडजेसेंट हमेशा क्या होगा सर, इक्वल होगा, बिकॉज इट इज 100% आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये भी h ही होगा ना, h मीटर. मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, ये h आ गया. अब इस ट्रायंगल में देखूंगा बड़े वाले साइड में, क्योंकि दो साइड और आपके पास एंगल आना चाहिए इन दिस ट्रायंगल, ठीक है ना. कौन सा यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल आपके पास क्या होगा, इट इज ABD नाउ, है ना. ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड. तो मैं 1030 में अप्लाई कर सकता हूँ. 1030 इज नथिंग बट ऑपोजिट आपके पास h है एंड एडजेसेंट इज h प्लस आपके पास क्या है 200. यू आर डन विद दिस वन. बस सर उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है. सो दिस इज 1030 इज व्हाट, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन आपके पास क्या होगा, h प्लस इट इज 200. क्रॉस कर लो, h प्लस इट इज व्हाट 200, h इंटू रूट 3 हो जाएगा. ये सुनो, अच्छा then what I do is h यहाँ पे okay, h I'll take to the left side और कॉमा कंटिन्यू, है ना. तो 200 इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, h अंडर रूट 3 माइनस आपके पास h होगा, और कॉमा ऑफ कोर्स आई कंटिन्यू. h मैं यहाँ रख देता हूँ, इट इज रूट 3 माइनस 1. सी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 200. अब कहीं बच्चे ऐसे भी होंगे सर ये क्या हुआ स्टेप्स, है ना, फिर से रिवीजन करो, देख लो यहाँ पे कोई चेंज मैंने नहीं किया. और कॉमा h इक्वल्स टू 200 अपॉन आपके पास क्या है, अंडर रूट 3 माइनस 1 आ गया. जब भी इरेशनल आपके पास आता है मैथमेटिक्स में, और वो भी डिनोमिनेटर में, यू आर सपोज टू व्हाट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है. क्लास 9th में एक टॉपिक था
ठीक है, तो वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होगा. सो दिस इज नथिंग बट इफ आई रेशनलाइज दिस वन, आपके पास क्या होगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1. आइडेंटिटी क्लास 9 में मैंने बताया था 200 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन इट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज 3 माइनस 1 इज नथिंग बट 3 माइनस 1 कितना होगा 2. सो ये कितना होगा 200 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन आपके पास कितना 2 2 2 कैंसिल कर लो भैया, यहाँ पे 100 होगा. सो 100 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, है ना. एंड समटाइम्स इसको भी सिंप्लीफाई किया होगा सर, है ना. दैट इज व्हाट h इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 100 लिख दिया और रूट 3 की वैल्यू 1.732 लिखूंगा, है ना, 1.73 लिखूंगा प्लस 1 आई विल राइट. सो दिस इज नथिंग बट 100 1.73 कितना हो जाएगा 2.73 हो जाएगा, इस पर 1 ऐड कर लो, यहाँ से 100 आपका हट जाएगा, 100 नीचे आएगा, 100 एंड 100 गॉन, 273 आपके पास क्या होगा मीटर. तो ये डिपेंड करता है आंसर में आपके पास क्या गिवन है, इधर दिस फॉर्म और दिस फॉर्म, इनमें से कोई भी होगा, यू विल राइट योर आंसर. ठीक है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट 7 आता है क्वेश्चन नंबर, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज व्हाट 15 मीटर. दो पोल है और उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब ये ग्राउंड होगा, एंड टू पोल्स आर देयर. आई डू नॉट नो विच वन इज लॉन्गर विच वन इज शॉर्टर, या दोनों बराबर भी हो सकता है. लेट अस कीप आवर डायग्राम लाइक दिस वन, है ना. दो पोल मैंने लगा दिया और दोनों क्या होगा 90 डिग्री टू द ग्राउंड होगा, एंड दे आर कितना स्पेस है 15 मीटर अपार्ट. दोनों के बीच में कितना है 15 मीटर का गैप है ना. देयर डिस्टेंस लाइक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 15 मीटर. द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना है फॉर श्योर, यानी कि मैं यहां से देखूंगा या यहां से अगर मैं डिप्रेस करूंगा तो इट कुड बी लाइक फुट ऑफ दिस टावर. तो ये देखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल, यानी इस पोल से इस पोल की टॉप में देखना है. तो यहां पे मैं अपना रेफरेंस लाइन फिक्स करता हूं, तो यहां से मुझे डिप्रेस करना है यहां देखने के लिए. सो दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिप्रेशन इज व्हाट एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड इज 30 डिग्री. ओके, दिस इज 30 डिग्री, है ना. डिप्रेशन इज 30 डिग्री. सो नाउ यहां पे कोई लाइन नहीं होगा, तो अगेन वी कैन ड्रॉ दिस व्हाट, आपके पास एक पैरेलल लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूं. सो इफ दिस इज 30 इट हैज टू बी बाय प्रॉपर्टी, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया. सो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल. सेकेंड आप यहां देखो, सेकेंड पोल से हमने देखा सेकेंड पोल की हाइट ये है, तो दिस इट इज व्हाट, इट इज 24 आपके पास क्या है मीटर इज द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल. दिस इज योर फर्स्ट पोल. फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, आपसे ये पूछा जा रहा है. सो ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया था, इसकी हमें हाइट निकालना है. लेट अस से इट इज h. नाउ इफ इट इज h, तो ये वाला पार्ट अगर h होगा तो ये भी तो h होगा. कैसे, क्योंकि इट इज अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. लेट अस से इट इज h मीटर, तो ये भी h मीटर होगा. नाउ लेट अस से दिस इज व्हाट a, है ना, b c d, आपने क्या करना है e. तो AE डिस्टेंस कितना होगा, AE होगा आपके पास 24 में से कितना h आपने निकाल देना है, बिकॉज 24 पूरा लेंथ है, h ये है, तो पूरे में से इस हाइट को निकाल देंगे तो आपके पास 24 माइनस h रहेगा. दैट इज यू आर गेटिंग व्हाट AE इक्वल्स टू व्हाट, AE इक्वल्स टू आपके पास होगा इट इज 24 टोटल में से h माइनस कर दो, यू गेटिंग दिस वन. नाउ दिस इज 15 मीटर, तो मैं 15 को यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा. एंड नाउ इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आपके पास क्या होगा AEB, वी हैव व्हाट, दिस इज 90 डिग्री फॉर श्योर, है ना. दिस टू आर पैरेलल. सो ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो क्या होगा, दिस इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट एंड एडजेसेंट आई कैन डेफिनेटली यूज tan 30. सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट इज व्हाट 25 माइनस h है आपके पास, अपॉन आपके पास क्या है adjacent is 15, opposite upon adjacent. Tan 30 is nothing but it is 1 by root 3. Of course we are supposed to write or comma equals to 24 minus h upon आपके पास 15 आया. बस उसके बाद क्या दिक्कत है सर, 24 minus h equal to कितना होगा root 3. ओके 15 अपॉन आपके पास क्या होगा root 3. मैंने यहाँ क्रॉस कर लिया. नेक्स्ट इज व्हाट, यू रैशनलाइज दिस वन. चलो मैं लिख देता हूँ ना, 24 माइनस h इक्वल्स टू 15 अपॉन अंडर रूट 3. जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल है प्लीज रैशनलाइज दिस वन, ये आ जाएगा विच इज नथिंग बट 15 आपके पास क्या अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 3 होगा, 3 1 3 3 5 15 होगा, इट इज 24 माइनस h, है ना. और कॉमा विल कंटिन्यू. नेक्स्ट आपके पास लाइन में आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या होगा 24 माइनस h और कॉमा प्लीज कंटिन्यू, है ना, इक्वल्स टू 5 अंडर रूट आपके पास क्या है 3 आया, है ना. सो h इक्वल्स टू इट इज 24 माइनस 5 अंडर रूट 3 आपके पास आएगा, which is if I'm doing any kind of like
3 5 15 5 रूट 3, यस ठीक है, ओके है ना. सो h equals to 24 minus 5 root 3 can be written as 1.73, which is nothing but 24 minus 5 into 5 3s are 15, 5 7 35 36, 5 1s are 5 6 7 8 8.2 है ना, ये h आ जाएगा. और कॉमा प्लीज कंटिन्यू जब तक आपके पास फाइनल आंसर नहीं होता है. सो 24 माइनस दिस कैसे करेंगे, 24.00 एंड 8.65 है ना, यहाँ से एक माइनस कर लो. 10 में से 5, 9 में से 6, 3.3 में से दिस 13, 9 10 5, 1535 इज योर आंसर. ये आ गया. सो दिस इज परहैप्स आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. आई थिंक उसके आगे नहीं है क्वेश्चन. यस, सो ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस. अगेन बेसिक्स मैंने कोशिश किया एंड देन मोर और लेस angle of elevation and angle of depression was my main motive in today's class. ठीक है. Further, if anybody is having any doubts, you can openly ask me in the comment section. I'll definitely discuss it. ठीक है. जब भी आपने किसी ने, if anybody of you shows interest, I'll address it. ठीक है. And then again after 10 days, live classes will be there. और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो यहाँ पे हम लोग वीक में पूरा क्लासेस पढ़ते हैं, सैटरडे संडे जो टेस्ट होगा उस टेस्ट को मैं यहाँ से डिस्कस करूँगा अब अगेन आफ्टर 10 डेज. एंड देन सैनिक स्कूल के लिए एक बैच यहाँ पे डेडिकेटली यहाँ पे ऑनलाइन चलेगा. इंटेलिजेंस एंड आपके पास क्या होगा, मैथमेटिक्स. एंड एनीबडी लाइक 4th 5th 6th क्लास के बच्चे यू कैन रेफर टू माई वीडियोज. एंड एट द सेम टाइम 7th 8th अगर बच्चे होंगे वो भी देख लेना, क्योंकि अल्टीमेटली सी व्हाट वी आर लाइक एंगेजिंग आर स्टूडेंट्स इन टू दिस इन चैप्टरों में अगर मैं एंगेज करता हूँ, सो दे नेवर फेस प्रॉब्लम्स इन द लेटर स्टेज. ठीक है. तो बाय द टाइम 9th 10th में पहुंचता है तब तक उसका बेसिक्स क्लियर होता है. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन गेटिंग कॉन्शियस अबाउट व्हाट 11th एंड 12th. से सीधा 10th तक हम बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं. देन अचानक से 11th 12th में अब मुझे दिल्ली भेजना है, चंडीगढ़ भेजना है, विच इज एक्चुअली नॉट वर्थ टू आई मीन टेक सच स्टेप्स. ओके, एक टाइम पे था व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइक आपके पास क्या होगा, फैसिलिटीज नहीं था. ठीक है. तो फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए 10th क्लास तक, अपने एनसीईआरटी अपने जितना भी टेक्स्ट बुक है उसको थॉरोली अगर उसको समझ के करेंगे, देन आई डोंट थिंक सो लाइक वी आर लाइक दैट बिहाइंड. ठीक है. सो लद्दाखियों का ऑलरेडी आई हैव सीन द डिफरेंस. एप्टीट्यूड मच बेटर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. Aptitude is much better, personality is much better. The only thing is what we are not taking initiatives. Once we are done with this, and I believe, ठीक है, तो in the coming days, we have a very good results as well. So thank you so much. If you like the videos, please do like, share and subscribe. Okay, and जितने स्पेशली नीडी बच्चे होंगे, माई पर्पज इज टू रीच टू दोज पीपल. ठीक है. तो यूट्यूब का मेन रीजन यही होगा. सो डेडिकेटली आई एम अपलोडिंग वीडियोस. उनके लिए अगर फायदा होगा तो इससे अच्छा मेरे लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड हैव अ गुड डे.